हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग है रक्षाबंधन का, जन्माष्टमी का। और रक्षाबंधन के बाद हम लोग कहाँ गए थे, हमने क्या फन राइड किया था, उसी के बारे में। तो एंजॉय कीजिए। ये देखिए, राखी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, थालियाँ सज चुकी हैं। एक है हर्ष को राखी बंधे की, और एक है मेरी और इनकी। ये राखियाँ आई हैं, छुटकी की राखी है और दीदी की राखी आई है, और हर्ष की तो बहुत सारी राखियां हैं। राशि दीदी, हनी दीदी, आन्या, आही दीदी और हर्षिता, इतनी सारी राखियां हैं। तो बस अब थोड़ी देर में हम लोग रक्षाबंधन शुरू करेंगे। भारत त्योहारों का देश है, और जैसे कि नॉर्थ इंडिया में वैसे तो हमेशा ही त्योहार होते हैं, लेकिन हमारे जो बड़े त्योहार जो चालू हो जाते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो हिंदू धर्म के हिसाब से हिंदू अलग अलग, वैसे हिंदू धर्म कहना सही नहीं है, अलग अलग प्रांत के हिसाब से। तो नॉर्थ में जो होता है वो चैत से शुरू होता है वर्ष। तो उसके फागुन जो होती है वो आखिरी होली होती है, वो सबसे आखिरी त्योहार रहता है। फिर चैत से हमारे जो भारतीय त्योहार है वो शुरू हो जाते हैं। फिर मई, और बड़ा त्योहार जो होता है, सबसे पहला बड़ा त्योहार जो आता है वो होता है रक्षाबंधन। तो अगर आज इंडिया में होते और अभी संडे का दिन है, रंगोली होती, तो आज सारे भैया ने भाई की कलाई पे और बहुत सारे रक्षाबंधन के गाने आते रहते हैं, और माहौल बिल्कुल बना हुआ रहता है। बाहर दुकानें सजी रहती हैं, जहां पर सिवैयां, फेनी, सूत फेनी, घेवर बिकते रहते हैं, और लोग अपनी तैयारी करते जाते रहते हैं। सब जगह अपनी सिस्टर के यहाँ जाते हैं, सिस्टर बहन के यहाँ भाई के यहाँ जाती हैं, वो सब चलता रहता है। अब यहाँ पर हम भी सारी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। राखी तो सिस्टर तो यहाँ पे है नहीं, हमारी बहन एक इंडिया में है, एक कैलिफोर्निया में है, लेकिन राखी सबकी आ जाती है। हर्ष की भी राखी आ गई है, उनकी सारी बहनों की। तो वही अभी तैयारी चल रही है। सबसे पहले ये भगवान जी को राखी बांधी गई है और ये प्रसाद चढ़ाया है, और उसके बाद अब हमारी जो आगे तैयारी हो रही है, पीछे बैकयार्ड में थोड़ा सजाया है, वहां पर सजाया यानी कि थाली सजाई है, और वहीं पर अपना रक्षाबंधन का प्रोग्राम किया जाएगा। अभी ये जो हर्षवर्धन सिंह है, ये टीवी देख रहे हैं। और चलो लेट्स गो, अभी राखी बंधवाना है। चलो उठो, जल्दी उठो, गेट अप। थाली सज गई है, हमारी राखी तो बंध गई है, और अभी ये हर्षवर्धन की बाकी है। और ये हमारी जो पत्नी जी हैं, श्वेता जी की है, जो कि मेरी दीदी और मेरी छोटी बहन ने भेजी है राखी। और आज नई चीज़ मालूम पड़ी थी कि जब राखी पहनाई जाती है तो दुर्गा सप्तश्लोकी पढ़ा जाता है। वो मेरी दीदी है, उन्होंने वहाँ से इंडिया से मुझे बताया, तो हमने ऐसे तो नहीं किया, याद रख करके बोलना। तो क्या किया कि राखी पहनने के समय ये सप्तश्लोकी चला दिया था। तो पंडित जी की जगह YouTube ने आजकल ले ली है, और पंडित जी जो हैं वो हमारे YouTube थे, वो श्लोक सुना रहे थे हमको, और फिर राखी हमने बांधी है। ये हर्ष की सारी बहनों की राखियां हैं, और यहाँ बहन तो कोई पास में है नहीं, तो माता जी उनकी लगा रही है। ये हो गया, ये हनी, राशि, आही, अर्पिता, ये सारी, हाँ यही वाली है, ये वाली, हाँ राइट कृष्णा है हनी दीदी की, ये है राशि दीदी की। स्विट्जरलैंड से भेजी है नीचे। मैं तो मिकी माउस क्लब हाउस देखता है।
ये हम लोग कैनू में ना, इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ 3 people सेम लाइक कयाकिंग बट लिटिल डिफरेंट, इसको बोलते हैं कैनू। तो ये कोई हिलना नहीं भाई, डर लगता है, हाँ गिरने का पूरे चांस है। चलो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी फ्रेंड्स। ये देखिए पूरी तरीके से भगवान जी को सब कुछ सज चुका है। और देखिए भगवान जी अभी लड्डू गोपाल जो हैं वो खीरे के अंदर से एक्चुअली अभी थोड़ी देर में ही 12 बजने वाले हैं, तो इसमें प्रकट होंगे और उनको फिर चरणामृत से और जल से इससे नहलाया जाएगा। फिर ये सब भोग लगा है भगवान जी के लिए, ये भोग खाएंगे भगवान, और फिर आरती होगी और फिर उसके बाद थोड़ी देर में शयन के लिए फिर से चले जाएंगे, क्योंकि अभी रात हो चुकी है, 12 बज चुके हैं। तो देखिए ये सब भगवान का भोग है और ये इस तरीके से ये डेकोरेशन किया गया है। ये कृष्ण जी का जन्म हो रहा है। अब यहाँ से इनको पहले निकाला जाएगा। ये छोटे से कृष्ण भगवान, ये हम गोकुल से लाए थे, ये गोकुल के भगवान हैं। और अब इनका पंचामृत में से और इसके बाद जल में गंगा जल इसमें डालो, गंगा जल डला हुआ है। अभी ये इनके वस्त्र धारण करेंगे। ये भी मथुरा के कौन सा मंदिर से? ये द्वारिकाधीश, ये द्वारिकाधीश भगवान का है।
कि जन्माष्टमी के दिन अपनी राखियाँ जो होती हैं उसको उतार करके रख देते हैं। तो 8 दिन तक राखी हमारे यहाँ रहती है और उसके बाद अभी हम ये अपनी राखी जो है वो इसके अंदर कर देंगे और कल इसको विसर्जित कर देंगे। मैं भी अपनी बस अब उतारने वाली हूँ और बस और फिर इसको कल विसर्जित कर देंगे। आज के आनंद की जय। राधे। इस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार और जन्माष्टमी का त्यौहार। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। थैंक यू सो मच।